क्वेश्चन है 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या होगा। ऑप्शन है पाई बाई 180 डिग्री, 180 डिग्री अपॉन पाई, या 180 या 360, क्या होगा सोचिए आप लोग। तो देखिए जब हम बात करेंगे रेडियन और डिग्री से रिलेटेड, तो देखिए आप लोग पढ़े हो, सिंस वी नो दैट, क्या पढ़े हो कि पाई इज इक्वल टू पाई सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, आप लोग पढ़े हो। अब यहाँ रेडियन चाहिए, तो रेडियन इधर है एलएचएस तरफ, तो 1c निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन पाई, ये मेरा रिजल्ट हो जाएगा। और यहां से अगर बात करेंगे डिग्री 1 डिग्री निकालने का, तो ये क्या हो जाएगा पाई डिवाइड में हो जाएगा, तो पाई सी अपॉन 180 डिग्री हो जाएगा। ये 1 डिग्री इज इक्वल टू ये 1 रेडियन इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू, इसको आप जरूर कर लीजिएगा। तो यहां पर ऑप्शन 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 अपॉन पाई, ऑप्शन इज नंबर बी इज करेक्ट। याद रखिएगा ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन होता है। तो अभी जस्ट आप पढ़े हो, देखिए ऑप्शन आपका दिख रहा है, कितना ऑप्शन है पाई अपॉन 180, 180 अपॉन पाई, पाई या नन ऑफ दिस। तो अभी जस्ट अभी पढ़ा आप लोग ने कि वी नो दैट कि पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री, और यहां से 1 रेडियन निकालोगे तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन पाई, और यहां से देखिएगा 1 डिग्री निकालोगे तो क्या होगा कि पाई अपॉन 180 हो जाएगा। तो आप देख लीजिए आपका जो सही है वो टिक मार दें आप लोग। ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ये 1, पाई अपॉन 1 इज करेक्ट। चलिए रेडी आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑफ ट्रायंगल्स, the angle of triangle are in the ratio 1:3:5, find the greatest angle will be। इसमें ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा होगा 90 डिग्री, 60 डिग्री, 20 डिग्री या 100 डिग्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉल्व कैसे करोगे, देखिए सॉल्यूशन। तो यहां देखिए तीनों का रेशियो, तो आप लोग जान रहे हैं त्रिभुज का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो तीनों एंगल का रेशियो, तो इसको x से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट वाला x से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा x, 3x, ये 3 है तो ये हो जाएगा 3x, और ये 5 है तो ये हो जाएगा 5x। तीनों का सम कितना डिग्री 180 डिग्री। अब ऐड करो, अब ऐड करोगे तो कितना होगा 5 और 3 8, और ये 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां से सॉल्व करो, x इज इक्वल टू कितना होगा 9 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 20 डिग्री, ये x का वैल्यू मिला। अब इसमें से देखिए ग्रेटेस्ट एंगल बोला है, ग्रेटेस्ट एंगल, आप ग्रेटेस्ट एंगल में देखिए x है कि 3x है 5x, तो ऑटोमेटिक कितना x हो जाएगा ग्रेटेस्ट, बड़ा आपको 5x दिखेगा, तो देयरफॉर ग्रेटेस्ट एंगल इज इक्वल टू 5x हो जाएगा। तो 5 इंटू 20 आप सॉल्व करोगे कितना 100 डिग्री, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग बताइए ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा, तो 100 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:4:5, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल। अभी आपने पढ़ा ग्रेटेस्ट एंगल, और ये अब आ गया स्मॉलेस्ट एंगल। तो कैसे सॉल्व करोगे, देखिए स्मॉलेस्ट एंगल सेम वही पर ऑप्शन है कि जो भी रेशियो है तीनों, आप लोग पढ़े होगा ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होती है, तो 180 डिग्री होती है तो इसको x से मल्टीप्लाई कर देना आपको, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब बताइए कितना ऐड करो इसको आप, तो ऐड करोगे तो 5 और 4 9 और 3 12x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां से ओनली x फाइंड करो, तो 12 से डिवाइड करोगे तो ये 15 डिग्री। अब यहां पर आपको स्मॉलेस्ट बोला है, ग्रेटेस्ट नहीं बोला, स्मॉलेस्ट, तो सबसे छोटा आपको यहां पर 3x दिख रहा है, तो देयरफॉर स्मॉलेस्ट एंगल SA, स्मॉलेस्ट एंगल बराबर कितना x 3x, तो 3 इंटू 15 यानी कि 45 डिग्री, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जा रहा है 45 फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर नेक्स्ट आ गया है, देखिए एक्सप्रेस 75 डिग्री इन रेडियन मेजर,
आपको रेडियन बदलना है। किसको? 75 को। देखिए 75 है ये, रेडियन बदलेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करोगे। देखिए देखिए जरा सा फिर से एक बार रिमाइंड कर दे रहे हैं कि पाई सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ध्यान दीजिएगा, 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो 180 डिवाइड में हो जाएगा, पाई अपॉन 180 हो जाएगा। ये हो जाएगा रेडियन, और यहां से 1 रेडियन निकालोगे तो हो जाएगा 180 अपॉन पाई, और ये किस में हो जाएगा? डिग्री में। इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। अब यहां पर 75 है, तो 75 डिग्री, तो 75 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पाई अपॉन 180 से, और ये जो हो जाएगा होगा तो 15 से, 15 5 जा और 15 12 जा, सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 5 पाई बाई 12, और ये हो जाएगा रेडियन। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो 5 पाई बाई 12 देख लीजिए, 5 पाई बाई 12, ऑप्शन बी आपका, ऑप्शन बी आपका सही है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, फाइंड रेडियन मेजर ऑफ किसको? 40 डिग्री 20 मिनट को, 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन बदलना है। तो कैसे बदलेंगे? तो देखिए आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आप लोग क्या करेंगे, आप लोग ये है आपको 40 डिग्री और 20 मिनट, तो इसको आपको टोटल को डिग्री में बदल देंगे। कैसे बदलेंगे? तो ये 40 रखने देना और ये 20 को 60 से डिवाइड करना, मिनट है उसको मैंने डिग्री में बदल दिए, और सेकेंड होता तो 60 अपॉन इंटू 60 डिवाइड कर रहे हैं, 360 डिवाइड करते। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, इसको ये कैंसल हो गया, ये 1/3 टाइम्स 1/3, तो क्या मिला? सॉल्व कीजिए इसको, तो ये सॉल्व होगा तो 4 3 जा 120 प्लस 1 120 1/3 हो जाएगा, ये डिग्री हो जाएगा। अब हमको रेडियन बदलना है, तो क्या करोगे? 121 अपॉन 3, और यहां पर हो जाएगा पाई अपॉन 180, और ये टोटल हो जाएगा रेडियन में। अब इसको मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल नहीं हो पा रहा है, यहां पर लग रहा है, तो ये हो जाएगा 121 पाई और अपॉन 18 3 जा 540, और ये कंप्लीट हो जाएगा रेडियन। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका सही हो जा रहा है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट है फाइंड 5 पाई बाई 3 इन डिग्री में बदलना है। डिग्री में कैसे बदलोगे? ऑप्शन आपका है 210 300 310 और 200। कैसे सॉल्व करोगे? देखिए सॉल्यूशन, तो मेरे पास है 5 पाई बाई 3, ध्यान दीजिएगा रेडियन है ये, तो इसको हम लिखेंगे 5 पाई बाई 3 इंटू 180 अपॉन पाई से डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा डिग्री में। याद रखिएगा, मैं बार बार बताना चाह रहा हूं, रिवाइज कर दे रहा हूं कि पाई सी इज इक्वल टू 180, मैंने अभी बताया है। 1 सी निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 180 अपॉन पाई, ये हो जाएगा डिग्री में, और यहां से 1 डिग्री निकालोगे तो 180 डिवाइड हो जाएगा पाई के, तब वो ये हो जाएगा पाई अपॉन 180, और ये हो जाएगा रेडियन में। तो इसको सॉल्व कीजिए, तो ये पाई पाई कैंसिल हो गया। अब ये 3 जा कैंसिल हो जा रहा है, 3 कितना जा 60, और 65 से कितना हो जाएगा 300। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 300 ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, इन्हीं को प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 10x इज इक्वल टू 7/12 और x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, देन द वैल्यू ऑफ sin x माइनस cos x विल बी। sin x माइनस cos x का वैल्यू यहां निकालने बोला है, तो कैसे सॉल्व करोगे भाई? आइए देखिए, आप सबसे पहले आपका यहां वैल्यू दिया है 10x, 10x इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 7/24। अब इसका फॉर्मूला आप लोग पढ़े हो P/B। अब यहां खुद से बोलिए, P इज इक्वल टू क्या मिल गया? 7, B इज इक्वल टू क्या मिल गया? 24। अब यहां से H निकाली, तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा? P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर निकालिए, P 49, अब B कितना हो जाएगा? 5 7 6, ऐड करो 625। अब यहां पर सॉल्व करें, ये जो होगा 25। अब यहां से देखिएगा, अब यहां पर क्वेश्चन बोल दिया कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो सिंस x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग किसका किसका वैल्यू निकालेंगे? sin x। sin x का वैल्यू क्या होगा? थर्ड घर में माइनस हो जाएगा, p/h। अब p इक्वल टू कितना है यहां देखिए, तो -7/25, और उसके बाद क्या निकालेंगे आप? cos x, ये भी क्या हो जाएगा? -b/h। अब यहां वैल्यू पुट करें तो माइनस हो जाएगा ये 24
बाई 25। अब यहां देखिए, अब यहां क्वेश्चन बोला है साइन एक्स माइनस कोस एक्स का वैल्यू क्या होगा। अब यहां साइन एक्स का वैल्यू हमने क्या निकाला 7/25 माइनस कोस एक्स का वैल्यू क्या निकाले, ये -24/25। एलसीएम ले लें, 25 एलसीएम तो -7 और माइनस माइनस प्लस 24। अब 24 में 7 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये बचेगा 17/25। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप से क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा। और ये आपका ऑप्शन नंबर 17/25 फर्स्ट इज करेक्ट। एनी प्रॉब्लम है? फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन -11π/3 -11π/3। ऑप्शन है 1/2, 1/√2, 0√3/2। आइए कौन सा सही होता है देखते हैं। सॉल्यूशन, क्वेश्चन है साइन -11π/3। तो देखिए साइन के अंदर माइनस होता है वो बाहर आ जाता है। अब ये बचेगा साइन 11π/3। अब इसको सॉल्व करें। अब यहां से हम 3 से डिवाइड करें, इसको कितना टाइम से लगेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 4π माइनस π/3। जरा सॉल्व कीजिए तो 4 3 जा 12, 12 में 1 माइनस होगा, 11π/3 हो जाएगा ना। अब ये क्या हो जाएगा, साइन पाई यहां होने के कारण साइन साइन में होता है, थीटा जगह π/3। अब ये क्वाड्रेंट पता कीजिए, देखिए ध्यान से देखिएगा। अब ये 4π है तो आप लोग पढ़े हो यहां से यहां तक 1 पाई होता है, और फिर 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 के बाद क्या है माइनस है, मतलब पीछे ही रह जाएंगे। ये फोर्थ घर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होता है, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज रूल पढ़े हो तो उस घर में कॉस और सेक प्लस होता है, यहाँ पर साइन है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा माइनस, ये माइनस माइनस डबल माइनस इसलिए प्लस, और cos 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, इन्हीं को प्रॉब्लम। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 19π/3। बहुत इंपॉर्टेंट, सॉल्व कैसे करोगे देखिए आप लोग। अगर यहां क्वेश्चन है 10 19π/3, अब इसको लिखना 10, अब यहां 3 से डिवाइड करो, कितना टाइम से लगेगा देखिए, कितना नजदीक जा रहा है, तो लग रहा है 6 टाइम्स 6 3 जा 18 हो जा रहा है, 6π अब प्लस π/3 लिखेंगे। अब यहां देखिए आप 6π प्लस π/3, देखिए 6 3 जा 18 और 1 19π/3, ऐसा लिख सकते हो। अब हम लोग क्या करेंगे, ये पाई होने के कारण क्या होगा 10 10 में ही रहेगा, थीटा जगह π/3 रहेगा। अब ये 6π है तो यहां समझिए 6π को आप लोग यहां से यहां तक जान रहे हो 1π होता है, और एक फिर 2π 3π 4π 5π 6π। 6π पर प्लस है, प्लस मतलब किस घर चल जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है ऑल पॉजिटिव, सभी प्लस होता है। अब cos 60 डिग्री, 60 डिग्री का वैल्यू आप लोग पढ़े √3, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप प्रैक्टिस जरूर कर लें। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। एनी प्रॉब्लम? हम लोग पास एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos -17 10 डिग्री। ऑप्शन है 0 1 1/√2 2। अब सही कौन सा है आइए समझते हैं जरा। यहां क्वेश्चन है cos -17 10। आप लोग पढ़े हो कि cos के अंदर माइनस होता है वो हट जाता है, गल जाता है, इसका फॉर्मूला है cos के अंदर माइनस है तो माइनस हट जाएगा। अब इसको जो भी बचा है उसको 90 से आप डिवाइड करोगे, 17 10 को आप डिवाइड करोगे तो ये 19 टाइम्स लगेगा, तो 17 10 ये पूरा पूरी कैंसिल हो जाए, रिमाइंडर बचा 0। तो हम इसको लिखेंगे cos 19 इंटू 90 डिग्री अब प्लस 0 डिग्री। ये ओड नंबर है तो ये चेंज हो जाएगा, cos किसमें हो जाएगा साइन, और थीटा जाएगा 0। अब ये 19 बार 90 डिग्री, ताकि देखिए मकड़ा जाल बनाते हैं हम लोग 19 टाइम्स, तो यहां से यहां तक 4 बार 90 डिग्री होता है, आप लोग को पढ़े हैं। अब ये फिर 4 घूमो तो 8, और ये 12, ये 16, 16 1 17 18 19, 19 के बाद प्लस 0 दिखाएं मतलब हल्का आगे बढ़ जाएंगे, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट घुसेंगे जाके। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में cos ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अब साइन 0 वैल्यू 0 होता है। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। किन्हीं को प्रॉब्लम दिक्कत हो तो हमसे जरूर पूछिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री।
साइन 15 डिग्री का वैल्यू आपको निकालना है। कैसे निकालोगे, आइए देखिए समझिए। तो देखिए साइन 15 आप इसको लिख सकते हो साइन 45 माइनस 30। अब ये लग रहा है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, बोलिए। अब इसका फॉर्मूला पढ़े, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब वैल्यू बैठाओ, साइन 45 1/√2, कॉस 30 तो √3/2, कॉस 45 1/√2, साइन 30 1/2, मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा √3/2√2 और इधर 1/2√2। अब दोनों का एलसीएम ले लें, ये √3 माइनस 1/2√2 हो गया। आंसर यहां भी छोड़ सकते हैं हम, अगर यहां ऑप्शन होगा तो यहां पर भी आप ऑप्शन दे सकते हैं। तो लग रहा है √3 माइनस 1/2√2, ऑप्शन थर्ड इज सही आंसर। इन्हीं को प्रॉब्लम मैं आपको नोट में हल्का सा बता दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा कि साइन 15 और कॉस 75 दोनों का वैल्यू सेम होता है। √3 माइनस 1/2√2 रेशनलाइज करेंगे तो √6 माइनस √2/4। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको आज जरूर कर लें या प्रैक्टिस कर लें। नेक्स्ट बात करूंगा कॉस 15 और साइन 75 दोनों का वैल्यू सेम होता है। कितना होता है, √3 प्लस 1/2√2 रेशनलाइज करेंगे √6 प्लस √2/4। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नंबर थर्ड बात करूंगा मैं, tan 15 और cot 75 दोनों का वैल्यू सेम होता है। क्या होता है, √3 माइनस 1/√3 प्लस 1 रेशनलाइज करेंगे तो 2 माइनस √3 होगा। नंबर नेक्स्ट कि cot 15 और tan 75 दोनों का वैल्यू सेम होता है। कितना याद रखोगे, √3 प्लस 1/√3 माइनस 1 रेशनलाइज करेंगे तो 2 प्लस √3। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर प्रैक्टिस कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम लोग पास एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, tan 15 डिग्री। tan 15 तो देखिए आप लोग को नोट में हमने अभी जस्ट पढ़ाया है कि साइन 15 और cos 75 दोनों का वैल्यू सेम होता है। √3 माइनस 1/2√2 रेशनलाइज कर दो तो √6 माइनस √2/4। याद कर लीजिएगा cos 15 और sin 75 दोनों का वैल्यू सेम होगा। क्या होगा, √3 प्लस 1/2√2 या √6 प्लस √2/4। नेक्स्ट tan 15 और यह cot 75 दोनों का वैल्यू सेम होता है। √3 माइनस 1/√3 प्लस 1 रेशनलाइज करेंगे तो 2 माइनस √3। और नेक्स्ट cot 15 और ये tan 75 इसका वैल्यू सेम होता है। √3 प्लस 1/√3 माइनस 1 रेशनलाइज करेंगे तो 2 प्लस √3। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसी के अनुसार देख लो। tan 15 की बात हो रही है तो tan 15 √3 माइनस 1/√3 प्लस 1 या 2 माइनस √3, तो 2 माइनस √3 ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। ये वो डायरेक्ट, या तो आप निकालना सीखोगे तो अभी जस्ट मैंने बताया कि tan 15 को आप लिख सकते हो tan 45 माइनस 30। अब ये लग रहा है tan a माइनस बी का फॉर्मूला। tan a माइनस बी का फॉर्मूला पढ़ो, tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। अब वैल्यू बैठाओ और सॉल्व करो, रेशनलाइज करो, खुद ही आ जाएगा। इन्हीं को प्रॉब्लम, द वैल्यू ऑफ साइन 30 cos 15 प्लस cos 30 sin 15 का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन है 1/2 0 1 1/√2। कैसे सॉल्व करेंगे, तो बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, इसका वैल्यू बैठाते हैं फिर सॉल्व करते हैं, समझ गए, लंबा प्रोसेस है, उससे भी आ जाएगा। लेकिन आप लोग क्या करेंगे, शॉर्टकट तरीका अपनाएं। ये दिख रहा है फॉर्मूला में साइन a इंटू बगल वाला दिख रहा है cos b प्लस cos a इंटू साइन b। ये किसका फॉर्मूला है, आप लोग पढ़ चुके हो, साइन a प्लस b। अब यहां सॉल्व करें, a मींस कितना है 30 डिग्री, अब प्लस b 15 डिग्री, ऐड करो दोनों को तो साइन 45 डिग्री। अब साइन 45 का वैल्यू आप लोग पढ़े 1/√2। दिस इज रिक्वायर्ड। कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट चलिए हम लोग पास एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, द वैल्यू ऑफ साइन 10 साइन 50 और साइन 70
डिग्री का वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन है √3/2, √3/8, 1/8, 1/16। पेशेंस रखने की आवश्यकता है। अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व कैसे करोगे आइए देखिए। क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग जो बड़ा एंगल उसको पहले रखेंगे, sin 70, sin 50 और ये sin 10। ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला में लाने के लिए हम 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। sin 50 दो को हम रखें और एक किनारे कर दिए। आप लोग पढ़े हो, ये फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े हो 2 sin A इंटू sin B। क्या पढ़े फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला पढ़े cos A माइनस B। आप पहले माइनस करेंगे तो आ जाएगा 20 डिग्री, माइनस cos A प्लस B करेंगे तो हो जाएगा 120 डिग्री। ध्यान दीजिएगा। अब बगल में sin 10। अब सॉल्व कीजिए, ये 1/2। अब ये cos 20 रहेगा, अब इसका वैल्यू होता है -1/2 इंटू sin 10। अब यहां देखिए, अब एलसीएम लें फिर, तो ये 1/4 और ये हो जाएगा 2 cos 20 डिग्री माइनस माइनस प्लस 1 और इंटू sin 10। अब sin 10 फिर मल्टीप्लाई करो, देखिए तो ये क्या मिला, ये 1/4 sin 10 फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos 20 डिग्री इंटू sin 10 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस sin 10। देखिए ये 1/4, अब ये दिख रहा है फिर फॉर्मूला में क्या दिख रहा है, 2 cos A इंटू साइन बी। 2 cos A इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या पढ़े हो, sin A प्लस बी 20 प्लस 10 माइनस साइन A माइनस बी 20 माइनस 10 और बगल में है sin 10। ध्यान दीजिएगा। अब ये 1/4 सॉल्व कीजिए तो sin 30 माइनस sin 10 अब प्लस sin 10, sin 10 कैंसल, ये 1/4 अब sin 30 की वैल्यू 1/2 सॉल्व करें 1/8। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखिए, cos 75 डिग्री अब माइनस sin 70। एक तो है कि आप इसका फॉर्मूला पुट करें और सॉल्व करें, दूसरा तरीका है कि हम इसको छोटा करने जा रहे हैं। ये 75 अब इसको cos में बदल दिए तो ये हो जाएगा cos 15 डिग्री। अब ये दिख रहा है cos C माइनस cos D। cos C माइनस cos D का फॉर्मूला पढ़े हो 2 sin C 75 प्लस 15 बटा 2 इंटू sin 75 माइनस 15 बटा 2 sin C प्लस D बाई 2 इंटू sin C माइनस D बाई 2। अब इसको एड करें, सॉल्व करें तो 2 sin कितना हो गया, ये 45 इंटू sin कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 माइनस करें तो 30। अब क्या मिला, 2 इंटू ये 1/√2, अब इसका वैल्यू 1/2 तो 2 कैंसल, ऑप्शन कितना हो जाएगा 1/√2। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1/√2 ऑप्शन बी इज करेक्ट। किन्हीं को प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ a प्लस बी 45 डिग्री देन cot A माइनस 1 इंटू cot B माइनस 1 का वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन 1 1/2 -1 और 2 है। सॉल्व कैसे करोगे यार, देखिए सिंस मेरे पास दिया हुआ है a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। देखिए तो तरीके से सॉल्व करोगे तो cot दोनों तरफ ले लो, cot A प्लस बी और इधर हो जाएगा cot 45 डिग्री। अब ये फॉर्मूला में लग रहा है cot A प्लस बी का फॉर्मूला क्या पड़े, cot A इंटू cot B माइनस 1 बाई cot B प्लस cot A इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, cot A इंटू cot B माइनस 1, ये हो जाएगा cot B प्लस cot A। अब सबको एक तरफ LHS तरफ ले लो तो ये हो जाएगा cot A इंटू cot B माइनस cot A cot B माइनस cot A और इज इक्वल टू 1, उधर ले लिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला लाने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा cot A cot B माइनस cot B माइनस cot A प्लस 1, उधर भी 1 प्लस 1। अब यहाँ देखिएगा, आप लोग सॉल्व कीजिए तो दो दो करके पेयर लीजिए आप लोग, तो दो दो करके पेयर लेंगे तो सबसे पहले आ रहा है cot B कॉमन,
कोट बी कॉमन ले लिए, ये बचेगा कोट ए -1। अब जो बच गया उसे -1 कॉमन आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, हम लोग पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री, देन कोट ए -1 इंटू कोट बी -1 इज इक्वल टू क्या होगा? तो देखिए, ये एक तरह से एक फॉर्मूला है, इसका आंसर डी होता है। लेकिन होता कैसे है, आइए समझिए। क्या है मेरे पास? a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। कोट में चाहिए तो कोट ले लो दोनों तरफ, तो कोट a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। हम लोग पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, क्वेश्चन है a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री, देन कोट ए -1 इंटू कोट बी -1 इज इक्वल टू क्या होगा? ऑप्शन 1 1/2 -1 और 2 है। सॉल्व कैसे करोगे? आइए देखिए, क्वेश्चन है कि a प्लस बी इज इक्वल टू π/4। देखिएगा, कोट चाहिए तो हम लिखेंगे कोट a प्लस बी इज इक्वल टू कोट π/4। अब ये फॉर्मूला लग रहा है, लगा दो, कोट ए इंटू कोट बी -1 बाई कोट बी प्लस कोट ए इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा कोट ए इंटू कोट बी -1 इज इक्वल टू कोट बी प्लस कोट ए। अब सबको एक तरफ ले लो, तो लेंगे हम, तो हो जाएगा कोट ए इंटू कोट बी माइनस कोट बी माइनस कोट ए, और 1 को हम एक कर दिए, फॉर्मूला में नहीं आ रहा था इसीलिए। अब दोनों तरफ 1 ऐड करेंगे हम लोग। अब दोनों तरफ 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? कोट ए इंटू कोट बी माइनस कोट बी माइनस कोट ए और प्लस 1, उधर भी 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। अब पेयर बना, ये दोनों और ये दोनों पेयर। देखो, अब दोनों से क्या दिख रहा है कि कोट बी कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा? कोट ए -1 -1 कॉमन ले लिए, तो यहां पर भी दिखेगा कोट ए -1 इज इक्वल टू 2। अब दोनों से क्या कॉमन दिख रहा है? तो कोट ए -1, और यहां से भी दोनों जगह देखो कोट ए -1 ले लिए, क्या बचा? तो ये बच गया कोट बी -1 इज इक्वल टू 2। तो यही आपका था, फॉर्मूला भी है और वैल्यू भी है। तो कोट ए -1 इंटू कोट बी -1 इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, हम लोग पास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केविल मेक्स 360 रिवोल्यूशन। एक चक्का जो है वो 360 रिवोल्यूशन हो रहा है 1 मिनट में, इन 1 मिनट। हाउ मेनी रेडियंस डज इन टर्न इन 1 सेकेंड? 1 सेकेंड में कितना होगा? ऑप्शन आपका दिया हुआ है। तो सॉल्व कैसे करोगे? देखिए, समझिएगा जरा बात को। यहां पर क्या हो रहा है कि 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशन हो रहा है। मतलब 1 मिनट में ये जो गाड़ी घूम रहा है वो 360 बार रोटेट कर रहा है, चक्का गोल 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 घूम रहा है। ठीक है, अब यहां देखिए, 1 मिनट मतलब कितना हो गया? 60 सेकेंड में कितना हो रहा है? 360 मान लो, बोल सकते इसको आप। 1 सेकेंड निकाल दो यहां से, 1 सेकेंड तो 60 से डिवाइड करो, तो कितना हो गया? 6, मतलब 6 रेवोल्यूशन हो गया। अब ये बताइए कि वी नो दैट, अब रेडियन में, डिग्री रेडियन में समझना है। वी नो दैट 1 रेवोल्यूशन क्या होगा? देखिए, अब एक बार घूमता है तो कितना होता है? 1 पाई और 1 2 पाई बनता है। एक रेवोल्यूशन में 2 पाई बन रहा है। अब इसको क्या करना? 6 रेवोल्यूशन, 6 रेवोल्यूशन है तो 6 इंटू कितना हो जाएगा? 2 पाई। अब सॉल्व करो, कितना हो जाएगा? 12 पाई। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो यहां ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। देखिए, हम लोग पास क्वेश्चन है cos x इज इक्वल टू -1/2। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2x।
cos 2x का वैल्यू निकालना है, cos x दिया हुआ है, तो आइए देखिए cos 2 थीटा का cos में फॉर्मूला आप लोग पढ़े हो, क्या पढ़े हो, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब यहां पर क्या होगा, 2 इंटू इसका वैल्यू -1/2 का होल स्क्वायर -1। अब यहां पर क्या करोगे, 2 इंटू 1/4 -1, ये 2 जा कैंसल, तो क्या मिला 1/2 -1। सॉल्व करो, एलसीएम ले लो 2, तो 1 - 2 कितना मिला, -1/2। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। इनको प्रॉब्लम, ये सी है, ऑप्शन सी, और ये ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ sin x इज इक्वल टू 1/3 फाइंड sin 3x का वैल्यू निकालना है। ऑप्शन 1 1/9, 7/9 और 23/27 दिया हुआ है। कैसे सॉल्व करोगे, देखिए sin 3x, अब sin 3x का फॉर्मूला पढ़ो, 3 sin x माइनस 4 sin qx, ध्यान दीजिएगा। अब यहीं पर वैल्यू पुट करो, 3 इंटू 1/3 माइनस 4 इंटू 1/3 का होल क्यू। अब ये कैंसिल हो गया, ये 1 - 4 इंटू कितना मिला, 1/27। एलसीएम ले लो 27, ये हो जाएगा 27 - 4, तो क्या मिलेगा 23/27। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। किन्हीं को प्रॉब्लम? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और हमारा वीडियो अगर पसंद हो रहा है तो हमारा चैनल को शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।